दोस्तों, ईरान जिसे हम अक्सर खबरों में आर्थिक पाबंदियों और विवादों के लिए सुनते हैं, आज अपनी किस्मत बदलने के लिए तैयार है। चाहे बात हो दुनिया की सबसे बड़े तेल रिफाइनरी की, या हाईटेक स्मार्ट सिटी के निर्माण की, या फिर नई रेल लाइन जो पूरे देश का नक्शा बदल देगी। ईरान ने एक नया खेल खेलना शुरू कर दिया है। इन प्रोजेक्ट्स का मकसद सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना नहीं है, बल्कि ईरान को एक वैश्विक पावर हाउस बनाना है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह प्रोजेक्ट ऐसे वक्त पर रहे हैं जब दुनिया का ध्यान कहीं और है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ईरान अपने मेगा प्रोजेक्ट्स के जरिए दुनिया को चौंकाने की तैयारी कर रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए ईरान के इन गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट्स की पूरी कहानी, जो शायद आपको हैरान कर देगी। तो चलो बिना देर किए इस जादुई सफर पर देखते हैं कि ये मेगा प्रोजेक्ट कैसे ईरान का फ्यूचर बदलने वाले हैं। दोस्तों, नंबर 5 पर आता है ओमान सागर से सेंट्रल ईरान तक वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट। सोचिए, एक ऐसा देश जहां के कुछ हिस्सों में पानी की इतनी किल्लत है कि खेती मुश्किल हो गई है। ईरान के कई हिस्सों में यह सच्चाई है, खासकर उसके मिडिल इलाके जहां पानी की भारी कमी है। वहीं कोस्टल एरियाज यानी तटीय इलाके पानी से भरे रहते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है दोस्तों? ईरान ने सोचा कि क्यों ना ओमान सागर से पानी को लेकर देश के उन हिस्सों तक पहुंचाया जाए जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। यहीं से जन्म हुआ ओमान सागर से सेंट्रल ईरान तक वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट का। यह प्रोजेक्ट ईरान के इतिहास का सबसे बड़ा वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट है। इसमें ओमान के तट से समुद्र का पानी लिया जाएगा और उसे एक खास टेक्नोलॉजी, जिसे रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, इसे साफ किया जाएगा। फिर यह साफ किया गया पानी 500 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के जरिए ईरान के अंदर इलाकों तक पहुंचाया जाएगा। यह पाइपलाइन इतनी बड़ी है कि इसका डायमीटर 2 मीटर तक का है। सोचिए, यह कितनी बड़ी पाइपलाइन होगी जिसमें इतना सारा पानी ट्रांसफर हो सके। अब आप पूछेंगे इससे होगा क्या? तो इसका सीधा फायदा होगा कि ईरान के सूखे इलाकों में पानी पहुंच सकेगा, जिससे वहां खेती बाड़ी फिर से शुरू हो सकेगी और लोगों के घरों में भी पानी के लिए पानी मिलेगा। इसके अलावा इंडस्ट्री भी फिर से फल फूल सकेंगी, क्योंकि बिना पानी के तो फैक्ट्रियां भी नहीं चल सकती। इस प्रोजेक्ट पर ईरान ने अब तक $400 मिलियन खर्च कर दिए हैं। जब तक ये पूरा होगा तो ईरान के उन हिस्सों में लाइफलाइन बन जाएगी जहां आज पानी की भारी कमी है। अब चलते हैं नंबर 4 पर, चाबहार पोर्ट डेवलपमेंट। अब चलते हैं रेगिस्तान से समुद्र की ओर। ईरान के ओमान सागर किनारे के एक छोटा सा बंदरगाह शहर है चाबहार। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह छोटा सा पोर्ट अब इंटरनेशनल लेवल पर बेहद अहम हो गया है, क्योंकि भारत इस पोर्ट के डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर रहा है। जी हां दोस्तों, 2016 में भारत और ईरान ने एक बड़ी डील साइन की। इसके तहत भारत चाबहार पोर्ट के एक हिस्से के डेवलपमेंट और उसके ऑपरेशन के लिए $85 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा। और यह सिर्फ शुरुआत है। भारत ने इस पोर्ट से जुड़ी रेल और सड़क नेटवर्क के लिए $50 बिलियन का लोन भी लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत क्यों इतनी दिलचस्पी दिखा रहा है। इसका जवाब है पाकिस्तान। चाबहार पोर्ट भारत के लिए एक ऐसा रास्ता है जिससे वह पाकिस्तान को बाईपास करके सीधे अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंच सकता है। इसमें भारत का ट्रेड बढ़ेगा और साथ ही उसे नए मार्केट्स में एंट्री मिलेगी। चाबहार पोर्ट का डेवलपमेंट सिर्फ ईरान के लिए नहीं है, बल्कि पूरे रीजन के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। अब चलते हैं नंबर 3, तेहरान मसद हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट को समझना वाकई दिलचस्प है। ईरान और चीन की बढ़ती दोस्ती के चलते यह प्रोजेक्ट काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 900 किलोमीटर लंबी यह रेलवे लाइन, जो पहले से मौजूद लाइन को अपग्रेड कर रही है, लोगों के सफर का पूरा अनुभव बदलने वाली है। अभी इस सफर में 12 घंटे लगते हैं, लेकिन इसकी हाई स्पीड ट्रेन के आने के बाद यह सफर सिर्फ 6 घंटे में पूरा हो जाएगा। सोचिए, एक ही दिन में लोग आराम से तेहरान से मसद आ जाएंगे, जिससे ट्रेवल में काफी सुविधा होगी। इस ट्रेन की स्पीड वाकई हैरान कर देने वाली है। 350 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड। इसका मतलब सफर जितना लंबा होगा उतना ही कम समय में खत्म हो जाएगा। यह प्रोजेक्ट ना सिर्फ ईरान के लिए बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे लंबी हाई स्पीड रेलवे लाइनों में एक होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, ईरान की रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मॉडर्नाइज करने का यह एक बड़ा कदम है। इसके अलावा मसद एक धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है, जहां हर साल लाखों टूरिस्ट और तीर्थयात्री करते रहते हैं। यह हाई स्पीड रेलवे लाइन इन यात्रियों के लिए भी सफर को
आसान और तेज बना देगी, जिससे मसद के आसपास के इलाके भी विकास की नई ऊंचाइयों को छू जाएंगे। इस प्रोजेक्ट्स में केवल ट्रेनों की स्पीड बढ़ाना नहीं है, बल्कि रेलवे ट्रैक और सिग्नल सिस्टम में भी काफी सुधार किया जा रहा है। इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम किया जाएगा, जिससे ट्रेन इको फ्रेंडली होगी और एनर्जी की खपत कम होगी। इसके अलावा इसमें 70 नए इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जो स्पीड और सेफ्टी को बेहतर बनाएंगे। यह प्रोजेक्ट 42 महीनों में पूरा होने का संभावना है और इसके लिए ईरान ने अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया है। इसमें ईरान के साथ साथ इटली और स्पेन की कंपनियां भी शामिल हैं, जो इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने में योगदान दे रही हैं। यह प्रोजेक्ट चीन के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, जो पूरे एशिया में व्यापार और इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ने का एक विशाल योजना है। दोस्तों, अब चलते हैं नंबर 2 पर, तेहरान नॉर्थ फ्रीवे। अब जब हम तेहरान नॉर्थ फ्रीवे की बात कर ही रहे हैं, तो इसे और भी अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, ईरान की राजधानी तेहरान से कैस्पियन सागर के तट तक कनेक्टिविटी के लिए यह फ्रीवे बेहद अहम है। यह सिर्फ एक आम सड़क नहीं है, बल्कि एक मेगा प्रोजेक्ट है, जो ट्रेवल को आसान बनाने के साथ साथ नॉर्थ ईरान के टूरिज्म और इकोनॉमी को भी बूस्ट देगा। इस फ्रीवे की लंबाई 121 किलोमीटर है, लेकिन जो चीज इसे खास बनाती है वो है इसके अंदर बनाए जा रहे 39 टनल्स और 59 ब्रिज। इन टनल्स की वजह से पहाड़ों और मुश्किल इलाकों से गुजरना काफी आसान हो जाएगा। इन टनल्स में से एक तो 6.5 किलोमीटर लंबी होगी, जो ईरान की सबसे लंबी टनल है। इससे सफर काफी छोटा और सुरक्षित हो जाएगा। पहले लोग जब तेहरान से कैस्पियन सागर के तट की ओर जाते थे, तो उन्हें ओबल, खावर और मुश्किल रास्तों से गुजरना पड़ता था, लेकिन इस फ्रीवे के बन जाने से सफर न सिर्फ तेज होगा, बल्कि आरामदायक भी होगा। अब बात करते हैं इसके फायदे की। इससे सबसे बड़ा फायदा तो यह होगा कि टूरिज्म बढ़ेगा। कैस्पियन सागर के आसपास के खूबसूरत इलाके, जिससे वहां ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट पहुंच सकेंगे। ईरान के नॉर्थ में ट्रेवल करने वालों की संख्या काफी बढ़ने वाली है और इससे छोटे बड़े बिजनेस को काफी फायदा होगा, उछाल मिलेगा। दोस्तों, तेहरान नॉर्थ फ्रीवे का यह प्रोजेक्ट सिर्फ ट्रेवल ही नहीं, बल्कि ईरान की पूरी इकोनॉमी को एक नया बूस्ट देगा। इसके कुछ हिस्से पहले ही बनकर तैयार हो चुके हैं और जल्द ही पूरा फ्रीवे चालू हो जाएगा। दोस्तों, नंबर 1 पर आता है साउथ पार्स गैस फील्ड डेवलपमेंट। अब बात करते हैं ईरान के सबसे बड़े और शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की। साउथ पार्स गैस फील्ड डेवलपमेंट। साउथ पार्स दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस फील्ड है। यह गैस फील्ड ईरान और कतर के बीच समुद्र के नीचे फैला हुआ है। इस गैस के डेवलप करने के लिए ईरान ने 1999 से काम शुरू किया था और अब यह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन चुका है। इस प्रोजेक्ट की टोटल लागत $91 बिलियन है। सोचिए, इतना पैसा सिर्फ एक गैस फील्ड को डेवलप करने में खर्च हो रहा है, लेकिन इसका फायदा भी जबरदस्त होगा। जब यह गैस फील्ड पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा, तो ईरान के एनर्जी जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी। इससे ईरान को गैस एक्सपोर्ट करने का भी मौका मिलेगा, जिससे उसकी इकोनॉमी को जबरदस्त फायदा होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, साउथ पार्स प्रोजेक्ट से ईरान के घरेलू उद्योगों को भी बढ़त मिलेगी। यहां से निकाली गई गैस की भी इस्तेमाल फैक्ट्रियों में बिजली बनाने में और घरों में किया जाएगा। इससे ईरान के इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिलेगा और एनर्जी की कमी की समस्या भी काफी हद तक हल हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे ईरान के 5 सबसे बड़े और महत्वपूर्ण मेगा प्रोजेक्ट्स। ना ये चौंकाने वाले हैं? दोस्तों, सोचिए, इतने बड़े इंटरनेशनल प्रतिबंधों के बावजूद ईरान इस लेवल पर काम कर रहा है। यह प्रोजेक्ट ना सिर्फ ईरान के लिए, बल्कि पूरी रीजन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। चाहे वह पानी की किल्लत का हल हो, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो या फिर एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ाना हो, ईरान इन प्रोजेक्ट्स के जरिए खुद को और भी मजबूत बना रहा है। तो अगली बार जब ईरान के बारे में सोचो, तो सिर्फ रेगिस्तान या पुरानी इमारतें ही नहीं सोचना, बल्कि इन जबरदस्त प्रोजेक्ट्स को भी याद कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात होती है ऐसी दिलचस्प, शानदार, बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।